नमस्कार, मैं मनीष शर्मा एजीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम समाज की प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराना चाहते हैं और हर क्षेत्र हर फील्ड की प्रतिभाओं को हम सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर पंकज गौड़ से, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। समाज की वो पीढ़ी आपसे काफ़ी कुछ सीख सकती है। तो सर, आप अपना पहले शॉर्ट परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर पंकज गौड़, सन ऑफ मोतीलाल जी गौड़, प्रॉपर निवासी एक छोटा ग्राम है अकोला चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का हूँ। वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ जोन उदयपुर पर कार्यरत हूँ। मैंने अपना जीवन एक ग्रामीण परिवेश से प्रारंभ किया था और मेरा यह मानना है कि समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को अपने कर्म से और समर्पण से निखार सकता है और समाज के अंदर एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है। वो समाज के लिए एक तरह से बढ़िया सेवा प्रदाता बन सकता है भविष्य में। सर, जैसा आपने बताया था कि आपने अपना जीवन, आपका प्रारंभिक जीवन ग्रामीण परिवेश से हुआ, तो सर इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ा? इसमें मैं एजीपी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बिना संघर्ष के कोई जीवन नहीं होता है। संघर्ष के बिना जीवन का आनंद भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि कोई मुश्किल नहीं है। अगर आदमी ठान लेवे और लगन के साथ प्रयास करे तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है। इस कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो एक छोटे से ग्राम अकोला के अंदर हुआ। कुछ बड़ा होने के बाद मैंने जैन जवाहर विद्यापीठ कानौड़ से अपनी स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उदयपुर में आकर के मैंने मेडिकल की पढ़ाई की। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समाजजन हैं, समाज के आने वाली पीढ़ी है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरा आग्रह रहेगा कि जो अपने बुजुर्ग होते हैं उनके निर्देशों का और उनके आदेशों का ज़रूर पालन करें, क्योंकि वो पूरे अनुभव के साथ हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों की प्रेरणा से ही मैंने मेडिकल में चिकित्सा अधिकारी बनने का प्रेरणा ली और उस मुकाम को उन्हीं के आशीर्वाद और प्रयासों से हासिल किया। मेडिकल में आने के बाद मेरा जीवन ग्रामीण सेवा में गुजरा। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई पूर्ण निष्ठा और लगन से, सेवा भाव से अगर किसी भी तरह की सेवा प्रदान करता है, जैसे मैंने चिकित्सा सेवा प्रदान की थी, तो इसमें कोई शक नहीं कि समाज उसका बहुत अच्छी तरह से सम्मान करता है और सेवाओं को रिकॉग्नाइज करता है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि समाज के उत्थान के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं कहना चाहूँगा कि सामाजिक उत्थान बहुत ज़रूरी है। हम जैसा जान रहे हैं कि सभी तरह के जो अन्य समाज हैं वो मिलजुल करके आने वाली पीढ़ी के उत्थान के लिए कुछ न कुछ कार्य ज़रूर कर रहे हैं। तो हमें भी विप्र समाज के लिए जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। हम समाज के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बहुत तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर किसी को अच्छा ज्ञान है, अच्छे पद पर हैं, तो वो अपने अनुभवों को उनके साथ शेयर करें। जो सक्षम है फाइनेंशियल तौर से, वो फाइनेंस के हिसाब से उनको सपोर्ट करें। जो किन्हीं अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, तो जब कभी ऐसे समाजजन उनके संपर्क में आते हैं तो जितना भी यथायोग्य अपने से बन पड़ता है उनके लिए करने का प्रयास करें। समाज की युवा पीढ़ी के बारे में उनको प्रोत्साहित और मोटिवेशन करने के लिए 2 लाइन आप कुछ कहना है? मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति समय की कीमत पहचानता है और जो अपने से आगे हैं उनके अनुभवों को लेना चाहता है और उनके अनुभवों को लेकर के अपना नया जीवन बनाता है, वो ज़रूर सफलता प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सर को सुना और सर को देखकर, सुनकर समाज के व्यक्ति आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ।